अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट रेहान खान खरल और आप देख रहे हैं वन आवर विद रेहान खान। मैंने आपको चंद दिन पहले बताया था कि अदम एतमाद आने वाला है और लोग उस टाइम कह रहे थे कि अदम एतमाद अपोजिशन हमेशा से इस तरह करती है, 72 घंटे 73 घंटे के अदम एतमाद नहीं आएगा। लेकिन आपको ज़हरा न्यूज HD और रेहान खान खरल के शो से आपको पता चल गया था पहले ही कि अदम एतमाद आने वाला है और अदम एतमाद आ गया है। अदम एतमाद आज अयाज सादिक साहब खुद कौमी असम्बली में जाके अदम एतमाद जमा करवाए हैं और वो आपके सामने चल रहा होगा स्क्रीन पे अदम एतमाद। एतमाद में उन्होंने ये कहा कि इस हुकूमत और इस प्राइम मिनिस्टर के ऊपर हमारा एतमाद नहीं है, नो कॉन्फिडेंस फौरन लाई जाए और विद इन 7 डे नो कॉन्फिडेंस के लिए स्पीकर इजलास तलब कर लेगा, जो कानूनी तरीका है। और मैंने आपको पहले बताया था कि अदम एतमाद आएगा और खान साहब की हुकूमत जाने के बहुत चांसेस हैं। और एक और बड़ी बात चल रही है कि अलीम खान साहब के बारे में, अलीम खान ने भी अब PTI का ग्रुप ज्वाइन कर लिया है। जो PTI को छोड़ गए थे, पहले तो PTI के साथ थे, लेकिन अब उन्होंने PTI की जो ग्रुपिंग हो रही है, PTI की ग्रुपिंग में वो शामिल हो गए। और शामिल होते ही उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने ग्रुप के साथ उन्होंने कहा जी जो मेरे ग्रुप के लीडर कहेंगे वैसे ही मैं करूंगा। और उन ग्रुप के लीडर आप अच्छी तरीके जानते हैं, उनका नाम है जहांगीर तरीन, जो ग्रुप के लीडर है। और जहांगीर तरीन इस टाइम मियां नवाज शरीफ से मिलने के लिए लंदन गए हुए हैं। जो मीडिया में बताया जा रहा है कि वो बीमार है, वो बीमार नहीं है। वो जहांगीर तरीन मियां नवाज शरीफ साहब को मिलने के लिए लंदन गए हुए हैं और अलीम खान साहब भी एक आधे दिन में मियां नवाज शरीफ को मिलने के लिए लंदन जा रहे हैं। अब इस तरह के हालात में माहौल, हुकूमत और सियासी हालात इस्लामाबाद के पारा हाई है और इस्लामाबाद में सियासी हालात बहुत अच्छे और बहुत गर्म सर्द अब हालात चल रहे हैं। मेरी जो भी बात कही गई थी, और आप देख लीजिएगा ये प्राइम मिनिस्टर खान साहब भी जाएंगे और फिर आप कहेंगे कि ये वन आवर विद रेहान खान और ज़हरा न्यूज HD ने सच बताया था और पहले बताया था। क्योंकि ज़हरा न्यूज HD जो बात करता है वो पूरी जांच करके उस बात को आप लोगों के सामने करता है। ज़हरा न्यूज HD ऐसे हवा में बात नहीं करते। ज़हरा न्यूज HD ऐसी सियासत नहीं करता और ना ही करेगा। ऐसी सहाफत हमें करने की जरूरत नहीं है। हम ऐसे सहाफी नहीं है जो आप लोगों के सामने आप लोगों के लिए झूठी बातें लेके आए। हम अच्छे सहाफी हैं जो आप लोगों के लिए सच लेके आएंगे, सच के सिवा बात नहीं करेंगे। अगर मेरा एक भी शो के अंदर, प्रोग्राम के अंदर झूठ बोला गया तो मैं मीडिया पे आने पे 1 मिनट पे मीडिया पे नहीं आऊंगा। 1 मिनट भी कोई कहे कि रेहान खान ने 1 मिनट के लिए मीडिया के सामने आया, मैं मीडिया उसी टाइम छोड़ दूंगा। अगर मेरी एक शो में बोली बात झूठ साबित हो, मैं झूठ एक सेकंड भी झूठ नहीं बोलता और ना झूठ की बात करता हूं। और ज़हरा न्यूज HD भी आपसे झूठ नहीं बोलती। ज़हरा न्यूज HD वो बोलता है जो सच होता है और जो होने वाला होता है वो आपको ज़हरा न्यूज HD पहले बताता है। झूठी सहाफत से हमें कुछ नहीं मिलना, ना ही हम लिफाफा सहाफी हैं और ना ही हम डिजिटल मीडिया के सहाफी हैं जो हमें लाखों रुपए मिले कि इस तरह के झूठ बोलो। हम झूठ बोलने वाले सहाफी नहीं है। हम अपनी सच बात करते हैं। जो मेरी आवाम, मेरी पाकिस्तानी आवाम जिसको सच नहीं बताया जाता, मेरी वो आवाम जिसको बेवकूफ बनाया जाता है, मेरी वो आवाम जिसको कुछ नहीं बताया जाता, ये ज़हरा न्यूज HD का ऐसा न्यूज चैनल है जो आपके सामने सच लेके आएगा और सच बताएगा कि अब आगे क्या होगा, ताकि मेरी आवाम को झूठ की पटियां उतर जाए, मेरी आवाम को सच पता चले। नाज़रीन, आपके लिए ये चैनल बनाया, ये आवाम के लिए चैनल बना है और ये चैनल आपका है। इसमें झूठ नहीं सच चलेगा। जो होने वाला होगा पहले बताएंगे। अदम एतमाद आ चुका है। अब देखें हुकूमत किसके हाथ में जाती है और अगली हुकूमत जो आएगी वो इतनी सारी सियासी पार्टी मिलकर हुकूमत बनेगी और बड़ी बिल्कुल कॉन्फिडेंट तरीके से उस टाइम अपोजिशन बिल्कुल उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि हुकूमत जाने वाली है। लेकिन इमरान खान साहब ने भी अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस दे रहे हैं और पता चल रहा है कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अंदर से वो टूट चुके हैं। उनकी पार्टी टूट चुकी है और मुझे लग रहा है कि खान साहब की हुकूमत जाने वाली है। मैंने आपको पहले बताया था कि अदम एतमाद आएगा, अदम एतमाद आ चुका है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जाने वाले हैं और चले जाएंगे। और क्योंकि अगर इमरान खान ने अब अपनी इज्जत बचानी है तो इमरान खान साहब को फिल फॉर रिजाइन करके अपने अवाम के सामने दोबारा आ जाना चाहिए। शायद वो अच्छे वोट से सामने आए ताकि कोई उनका फायदा हो। इस तरह की हुकूमत जिस तरह आप अपोजिशन बनाने जा रही है, ये हुकूमत भी हमारी अवाम को नहीं चाहिए। हमारी अवाम और जलील नहीं हो सकती। इस अवाम के ऊपर और जुल्म के पहाड़ ना गिराए जाएं, ना ये जुल्म के पहाड़ बर्दाश्त कर सकती है हुकूमत। इस हुकूमत की बर्दाश्त खत्म हो चुकी है नाजरीन। अब ये हुकूमत कहीं नहीं जा। ये हुकूमत ने ऐसे ऐसे काम किए जो हमारे गरीब से गरीब आदमी बर्दाश्त करता है। और इस हुकूमत को अपने अमाल सही करने चाहिए,
अब तो खैर प्राइम मिनिस्टर जाने लगे हैं, देखिए अब क्या होता है आगे। चलते हैं छोटी सी ब्रेक की जाने। Destiny, our favorite nation is our all the champions, stand up, stand up, stand up for the champions, stand up for the champions, stand up, stand up, stand up. वेलकम बैक नाजरीन। तो मैं बात कर रहा था कि इस मुल्क के हालात और हुकूमत के हालात, पहले मुल्क के हालात खराब थे, अब हुकूमत के भी हालात खराब है। और खान साहब कह रहे हैं मेरे खिलाफ गैर मुल्की साजिशें हो रही हैं गैर मुल्की साजिशें। और सुनने में आ रहा है कि उस्मान बुज़दार साहब भी कह रहे हैं मेरे खिलाफ गैर मुल्क की साजिशें हो रही है, जो मुझे कह रहे हैं कि पंजाब का वज़ीर आज़म इतना समझदार आदमी, पंजाब का वज़ीर आला, कहीं हमारा दुनिया में कब्जा ना कर ले, इतना दिमाग है उस आदमी का, उसके खिलाफ साजिशें हो रही हैं। तो नाजरीन इस तरह की झूठी बातें होने लगी। और खान साहब कह रहे हैं मुझे मेरे कुछ साथियों को 18 करोड़ रुपए की एक एमएनए को ऑफर आई है। तो क्या खान साहब ने हॉर्स ट्रेडिंग नहीं की थी? जिस टाइम चेयरमैन सेनेट जो था, जिस टाइम चेयरमैन सेनेट इसको हटाने के अदम इत्माद आया था, तो उस टाइम अपोजिशन एक साइड से जीती हुई थी। अपोजिशन को कैसे हराया गया नाजरीन? अपोजिशन को हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए हराया गया। अब अगर हॉर्स ट्रेडिंग होती है खान साहब के खिलाफ, तो खान साहब को इस पे इतराज नहीं करना चाहिए, क्योंकि खान साहब खुद ये काम करता रहे हैं। और ये सीधी बात है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये एक सीधा मुहावरा और हर गली मोहल्ले में बताया जाता है। ये बात की जाती है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। और खान साहब वही अमल खान साहब के साथ हो रहे जो खान साहब खुद करते थे। खान साहब कहते थे कि हुकूमत जानने वाली है, तो नवाज शरीफ ने जो एपीएस में हमला हुआ था तो नवाज शरीफ ने करवाया है। अब पिशावर ब्लास्ट हुआ है तो अपोजिशन निकाली, इस ब्लास्ट के पीछे इमरान खान का काम है। और ये देख लें कि आप जैसा कर रहे हैं वैसा ही आपको मिल रहा है। जो बातें आप करते हैं उसी की बातें आपको मिल जाती है। इंसान को सोच के बोलना चाहिए। कभी खान साहब कहते थे कि जो मैं इमरान नवाज शरीफ की हुकूमत जानने लगती है तो धमाके होने लगे थे, तो अब खान साहब की हुकूमत जानने वाली तो फिर धमाके हो रहे हैं। इसका मतलब हुकूमत धमाके करवाती है। मैं ये नहीं कहता, लेकिन हमारी अपोजिशन पार्टियां, यही तो अफसोस है कि हमारी मुल्क की पार्टियां एक दूसरे पर इतने घनौने इल्जाम लगाती हैं जिसको बंदा काउंटर ही नहीं कर सकता। यही इस मुल्क के अंदर मुझे अफसोस है, और यही होता आ रहा है इस मुल्क के अंदर। ऐसा क्यों होता है मुझे नहीं पता, और इस काम को रोकना चाहिए, इस हुकूमत को रुकना चाहिए नाजरीन। अगर इस तरह के अमल हमारे मुल्क में ना रुके तो एक दूसरे के झूठे इल्जाम बढ़ते रहेंगे। जिस तरह सियासत में इमरान खान से आने से पहले गालम गलोच नहीं थी, वो गालम गलोच भी अब सियासत में शामिल हो गया। नाजरीन अब झूठे इल्जाम भी शामिल हो रहे हैं, बल्कि अजल से आ रहे हैं, अब बढ़ रहे हैं कि इतने बच्चे कत्ल हो गए। खान साहब ने नवाज शरीफ पे इल्जाम लगा दिया। अब 30 हमारे भाई, हमारे जैसे लोग जो कत्ल हो गए, बम ब्लास्ट के अंदर मारे गए नाजरीन, उन पर अगर हमला हुआ तो उसको इमरान खान साहब का नाम दिया गया। किसने ये शुरू किया था और कौन इसको देख रहा है और कौन एंड कर रहा है? नाजरीन ऐसा हो रहा है, हमारे मुल्क में हो रहा है, और आपको समझना पड़ेगा। जब तक हमारी आवाम इस तरह के झूठे प्रोपेगेंडे को
खत्म नहीं करेगी उस टाइम तक कोई नहीं रुकेगा। अगर हमारी आवाम इस तरह के झूठे प्रोपेगेंडे को ना देखे, ना पसंद करे, तो ऐसी कोई बात नहीं होगी। इस तरह की गलीज सियासत से बात आना चाहिए। ऐसी सियासत नहीं करनी चाहिए नाजरीन, जो सियासत आप लोगों के गले में लटक जाए, हमारा मुल्क बदनाम हो। इस सियासत से दुनिया क्या कहेगी कि इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर ही अपने लोगों पर बम ब्लास्ट करवा रहा है। इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए नाजरीन। और एक और बड़ी बात, आज उस्मान बुज़दार साहब ने प्राइम मिनिस्टर को अपना इस्तीफा जमा करवा दिया, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा हमें इस्तीफा मंजूर नहीं है, आप पंजाब में जाके काम करें। ये इमरान खान साहब की जानिब से कहा गया। और एक और बात आपसे शेयर करता जाऊं, जहांगीर खान तरीन ग्रुप ने अलीम खान को वजीर आला पंजाब लगाने के लिए मुतालबा रख दिया है प्राइम मिनिस्टर के सामने। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, और काफ लीग के लीडर स्पीकर पंजाब असेंबली जनाब परवेज इलाही साहब ने कहा है कि अगर अलीम खान वजीर आला बनेगा तो हम पीटीआई छोड़ देंगे। अब इमरान खान साहब फंस गए हैं, सियासत इसे कहते हैं। अब देखेंगे कि खान साहब यहाँ पे कैसी सियासत दिखाएंगे और इस सियासत से कैसे बचेंगे। नाज़रीन, अब ये पता चलेगा आप लोगों को आने वाले लम्हों में। और एक एक लम्हा इस हुकूमत के लिए बहुत ही क्रूशल है। कैसे गुजारेंगे, कैसे होगा, ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक एक लम्हा इस हुकूमत के लिए मुश्किल है, मुश्किल पे पाबंद है। और इस हुकूमत को देखें अब किस करवट ऊंट बैठता है। अब देखें अपोजिशन आती है या यही हुकूमत रहती है। अगर तो अपोजिशन आ गई तो हमारी आवाम के लिए एक और बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। और अल्लाह मेरी आवाम को इस तरह के मसाइल से बचाए रखे, आमीन। अब बात करते हैं, जो एक बाप ने अपनी कमसन बच्ची को कत्ल किया, उस बाप को शर्म नहीं आई अपनी छोटी सी बच्ची को कत्ल करते हुए। उसने ये बात की सामने, FIR आप लोग देख रहे होंगे, सामने आ रही होंगी आप लोग। और उस आदमी ने ये कहा कि मुझे ये बच्ची नहीं चाहिए, बेटा क्यों नहीं हुआ, बेटी क्यों हुई है। ओ बेवकूफ आदमी, अल्लाह जब ज्यादा खुश होता है तो इंसान को बेटी देता है। इस तरह के जाहिल लोग। नाज़रीन, मैं चलता हूँ छोटी सी ब्रेक की जाने। Nothing less. Every time my destiny, our favorite nation is. Our hand is in the water. I never get all the champions, stand up, stand up, stand up. For the champions, stand up. वेलकम बैक नाज़रीन। तो मैं बात कर रहा था कि कमसिन बच्ची को अपने बाप ने कत्ल कर दिया। उस बाप को बंदा ये पूछे कि तुझे एक अल्लाह ने रहमत अता की है और बेवकूफ आदमी तूने उस बच्ची को कत्ल कर दिया। 5 फायर मारे उस बच्ची को नाज़रीन, 5 फायर। उस आदमी को मैं तो ये समझ नहीं पा रहा कि वो कैसा खबीस आदमी है। उसका दिल नहीं कंपा इस तरह की हरकत करते हुए। वो इतनी सी छोटी सी बच्ची को कत्ल कर दिया उसने। तो नाज़रीन, ये हमारे मुल्क के लोग हैं। और एक अफसोसनाक खबर शेयर करता जा रहा हूं। आज एक पत्तोकी में वकील साहब का मर्डर किया गया।
तो नाजरीन इस तरह के हालात, और वकला साहबान पे तो वैसे ही बहुत ज़्यादा कातलाना हमले और मर्डर किए जा रहे हैं, पर हुकूमत इनकी सिक्योरिटी के बारे में कुछ नहीं सोच रही। वकला साहबान को सिक्योरिटी देनी चाहिए। वो किस तरह के केसेस करते हैं, उनको थ्रेट्स देखनी पड़ती हैं। मैं एक वकील घर के बच्चा हूं, मुझे पता है कि एक वकील को किस तरह सरवाइव करना पड़ता है, और वकला के लिए सिक्योरिटी फिल फॉर हुकूमत को अरेंज करनी चाहिए। तो नाज़रीन, आज एक वकील साहब का मर्डर किया गया, और वकील साहब को सड़क पे मर्डर किया गया, और मुल्तान रोड के ऊपर मर्डर किया गया। जब वकील साहब अपनी कोर्ट से वापस आ रहे थे तो वकील साहब को 125 मोटरसाइकिल पे थे, उनकी मोटरसाइकिल को गाड़ी मारी गई, और तकरीबन 1 किलोमीटर गाड़ी के साथ मोटरसाइकिल को घसीटते हुए लाए, और वकील साहब जब भागने की कोशिश की तो पीछे से एक बंदे, मैं वो फुटेज भी लगा रहा हूँ, आप लोग देख रहे हैं, वो आदमी, अब आप फुटेज देख ले उसके बाद आप लोगों को पता चल जाएगा। तो नाज़रीन, इस तरह के हालात हैं इस मुल्क के अंदर। जब देखें आपने वकील साहब को किस तरह उसने फायर मारे हैं, और उस आदमी को शर्म नहीं आई, उस आदमी को बिल्कुल शर्म नहीं आई कि अगर तेरा को वकील साहब से डिस्प्यूट है या तेरी को लड़ाई है तो उसको तू कानूनी तरीके से लड़। एक गैर कानूनी तरीके से तूने उस वकील साहब के बच्चे नहीं देखे, और नाज़रीन उसके 4 छोटे छोटे बच्चे हैं उस वकील साहब, उन बच्चों का वाली वारिस कौन होगा नाज़रीन? उस बच्चों को कौन पालेगा? उन बच्चों की सिक्योरिटी, उन बच्चों की फीस, उन बच्चों को कौन मदद करेगा नाज़रीन? इस तरह के आदमी को एक सख्त सजा देनी चाहिए नाज़रीन, ताकि इस तरह के आदमी आइंदा जुर्रत ना करें इस तरह के कामों की। तो नाज़रीन, मुल्की हालात आप लोग जान चुके हैं, इस तरह के हालात है हमारे मुल्क में नाज़रीन, जहाँ पे समझ नहीं आती कि आगे होगा क्या या किस तरफ ऊँट बैठेगा। तो नाज़रीन, अब इस मुल्क में हम क्या कर सकते हैं या हम क्या कह सकते हैं, आप लोग बेहतर जानते हैं। मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूँ, 3 दिन इस वजह से मैं नहीं आ सकता क्योंकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे शो अरेंज कर रहा हूँ और आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट अरेंज कर रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं चंद एक ड्रामास भी लाऊं आप लोगों के लिए, और ताकि आप लोग इंजॉय भी करें। सारा दिन हम टेंशन नहीं आपको देना चाहते, आपको इंजॉयमेंट भी करवाएंगे। तो नाज़रीन, मैं बात ये कर रहा था कि इस मुल्क के हालात ख़राब हैं, इस मुल्क के हालात ख़राब हैं, और नाज़रीन हमारे प्राइम मिनिस्टर से लेकर एक पियून तक, एक गरीब पियून तक, सबके हालात ख़राब हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं मेरी 8 लाख रुपए में गुजारा नहीं होता। तो मुझे बताएं, वो जो पियून जिसकी 15,000 रुपये तनख्वाह है, वो आदमी किस तरह गुजारा करे? इस मुल्क के हालात बहुत ख़राब है नाज़रीन। इस मुल्क के अंदर गुर्बत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है नाज़रीन। वाइट कॉलर लोगों का इस मुल्क के अंदर रहना माहौल बन चुका है नाज़रीन। इस मुल्क को बचाने के लिए हमें नई हुकूमत लानी पड़ेगी, लेकिन अदम इत्मीनान से नहीं, लेकिन नो कॉन्फिडेंस से नहीं, लेकिन एक वोट से हुकूमत लानी होगी। जो आप लोगों की ताकत, मेरी ताकत, हम सब की ताकत से प्राइम मिनिस्टर बने, किसी का इत्तेहादी ना हो, किसी की मिन्नत ना करे, किसी से ब्लैकमेल ना हो, वो हुकूमत हमारे मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाएगी। वरना जो भी हुकूमत आई उसने हमारे मुल्क को बद से बदतर करना है, और यह बात सच है नाजरीन, यह बात सच है। और आप लोगों को इस बात को समझना होगा। आप लोगों को अपने वोट को इतना ताकत देनी होगी कि आपके वोट की ताकत से, आपके मेरे वोट के अंदर ताकत होगी तो हम अच्छे पॉलिटिशियन ला सकेंगे जो हमारे मुल्क को बना सकेगा नाजरीन। अगर इस तरह के पॉलिटिशियन हम ना ला सके तो सिलेक्टेड लाते रहे तो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हमारे मुल्क के लिए कुछ नहीं कर सकता। जब तक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं आएगा नाजरीन, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ही हमारे मुल्क को बचा सकता है, और इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को लाने में ही हमारी बेहतरी है। वरना इस तरह मुल्क के हालात 70 साल से बुरे होते जा रहे हैं, इस तरह इतने बुरे हो जाएंगे कि हम मुल्क को संभाल नहीं सकेंगे। और नाजरीन, इसके पीछे हमारा खुद का हाथ है। जब हम एक बिरयानी के प्लेट पे बिकना छोड़ देंगे, जब हम 1-1 हज़ार लेके किस्में उठाना छोड़ देंगे कि वोट आपका है, तब ये मुल्क तरक्की करेगा। जिस तरह की आवाम उस तरह का हुक्मरान, ये तो एक सीधी सादी बात है। जब तक नाजरीन हम अपना हुक्मरान अच्छा नहीं ला सकेंगे, तब तक हमारे मुल्क का कुछ नहीं हो सकता नाजरीन। इस मुल्क में तो इस तरह nothing less. It's my destiny. Our meditation is our vision. All the champions, stand up, stand up, stand up. For the champions, for the
Stand up for the town. For the town. Stand up. Stand up. Stand up. तो जी नाज़रीन, तो हम बात कर रहे थे कि इस मुल्क के हालात बुरे से बुरे होते जा रहे हैं और अल्लाह हमारे मुल्क के हालात में बेहतरी लाए, हमें अच्छा पॉलिटिशियन, अच्छा पार्लियामेंटेरियन, अच्छा प्राइम मिनिस्टर अता करे ताकि हमारा मुल्क बच सके। तो नाज़रीन, हम करते हैं अपने शो की एंडिंग। आप ज़ारा न्यूज़ एचडी को जरूर देखें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ज़ारा न्यूज़ एचडी जो बात करता है सच साबित होती है। और आपको पहले बताया था अदम एतमाद आएगा, अदम एतमाद आज आ गया है, तो मैंने अपनी आवाम को शेयर करना चाहा कि आपको बता दूं कि अदम एतमाद एक दफा फिर आ गया। और नाजरीन, अब मैं चलता हूं अपनी शो की एंडिंग की तरफ। आप ज़ारा न्यूज़ एचडी को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाले सभी शो को देखें ताकि, और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को भी प्रेस किया करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। अब आप अपने होस्ट रियान खान खरल को दीजिए इजाजत। थैंक यू।